ओम शांति। आपकी एनर्जी गुस्से और चिड़चिड़ेपन में तो नहीं वेस्ट हो रही है। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। वो जो है जो सभी के जीवन में होता है, लगभग सभी के पास होता है, और वो है गुस्सा और चिड़चिड़ापन। और इसी के कारण से आज लोगों के परिवारों में बहुत तनाव बढ़ता जा रहा है। लोगों के परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, सिर्फ गुस्से से और चिड़चिड़ेपन से। और हर कोई इस बात को जानता भी है, महसूस भी करते हैं कि मेरे, क्योंकि जब गुस्सा शांत हो जाता है उसके बाद उस व्यक्ति को पश्चाताप होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने चाहिए था। फिर बाद में कई लोगों को देखा है, खुद हमने, माफ़ी भी मांगते हैं, सॉरी भी बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब वो समय तो निकल जाता है, जो घटना होती है वो घट चुकी होती है, और इतने में कुछ बड़ा काम बिगड़ जाता है। अब बाद में पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत हैं। तो इसलिए हमें उस टाइम पर कंट्रोल करना है, जब हमारा काम ना बिगड़ पाए उसके पहले हमें कंट्रोल करना है। क्योंकि गुस्सा जो होता है वो एक तूफान की तरह होता है। जैसे तूफान जब आता है तो तूफान में पता नहीं चलता है कि नुकसान कितना हुआ, लेकिन जब तूफान शांत हो जाता है तब पता चलता है कि क्या क्या नुकसान हो गया है। उसी प्रकार गुस्सा जब आता है किसी व्यक्ति को, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपना आपा खो देता है, कि आगे पीछे का उसे कुछ होश नहीं रहता है कि क्या होगा, और वो गुस्से में आकर के कोई भी गलत कदम उठा देता है। और जिसने अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसको जीवन भर कई लोगों को पश्चाताप भी करना पड़ता है, और उस जो एनर्जी होती है व्यक्ति की, वो उन्हीं चीज़ों में वेस्ट होती रहती है। तो ये चेक करना है हमें। तो देखिए, अगर आप मेरी बात को सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, देखते हैं, तो आप कम मेहनत में अपने जीवन में खुशियों को, पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें एनर्जी की। हमें अपने परिवार को ठीक करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, हमें कुछ नया करने के लिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें पावरफुल एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी हमें मिलती है कहाँ से? जैसे मान के चलो, या तो हम जब सोते हैं, तो जब हम सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। या जब हम मेडिटेशन करते हैं, नाम का जाप करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो उससे भी हमें बहुत पावरफुल ऊर्जा, एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन हमें सोना, रात को नींद करना भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे भी हमें बहुत एनर्जी मिलती है। जैसे मान के चलो, अगर आप एक रात सो नहीं, अगर आप एक रात में जागरण करते रहे, घूमते फिरते रहे, तो कल अगले दिन आपकी कंडीशन कैसी होगी? आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, आपको माना ऐसे आलस आलस सा आएगा, आप नींद में होंगे, आपको स्लीपीनेस होगा, माना नींद में होंगे आप, ऐसा लगेगा। तो देखिए, कहा जाता है कि रात क्यों बनाई गई है? ताकि आपकी बैटरी, जो माना आप रेस्ट कर लेंगे तो आपकी बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाए। अब वो बैटरी चार्ज हो गई, आपके अंदर एनर्जी आ गई, क्योंकि जब व्यक्ति सुबह उठता है तो उसका माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, एनर्जी फुल उसके अंदर रहती है, कि माना उसके अंदर एनर्जी आ गई है, और माना वो कोई भी काम करने के लिए जल्दी तत्पर तैयार रहता है। माना सुबह सुबह उसके अंदर एनर्जी रहती है। इसलिए सुबह सुबह टीचर लोग और साधु संत महात्मा लोग भी बच्चों को कहते हैं सुबह उठना चाहिए, सुबह का टाइम अच्छा होता है, और सुबह सुबह सब लोगों के अंदर एनर्जी रहती है, सुबह उठ कर के पढ़ना चाहिए, ऐसा माना बताते हैं, कहते भी हैं, प्रैक्टिकल में भी देखा है। क्या होता है कि जो एनर्जी आपने रात में सो कर के नींद में प्राप्त की है, और उस एनर्जी को आपको कहाँ लगाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो इस एनर्जी को आपको लगाना है, इस एनर्जी का यूज़ हमें कहाँ करना है? इस एनर्जी का यूज़ करना है हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। हर चीज़ के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम इस एनर्जी को कहाँ वेस्ट करते हैं? गुस्सा करके। कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि देखा है कि हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते रहते हैं।
बहुत सारे लोग तो गुस्से में उठते ही हैं सुबह से, ऐसा भी देखा गया है। बहुत सारे लोग माने ऐसा करते, सुबह उठते उठते ही साथ चिड़चिड़ापन अपने बच्चों से, जैसे बच्चे कुछ पढ़ नहीं पाए, अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, मेहनत कर रहे, अरे ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उल्टा सीधा माने चिड़चिड़ापन उनका उठते ही साथ शुरू हो जाता है। तो देखिए, एक तो आपको रात को तो एनर्जी लेनी है, रात को आप जब सो रहे हैं तब एनर्जी आ रही है, लेकिन आपको दिन में भी आपको एनर्जी लेनी है। जैसे सुबह उठते ही साथ आप थोड़ा उठें, भगवान को याद करें, परमात्मा को याद करें, मेडिटेशन करें, उससे बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, बहुत एनर्जी आती है। ये बहुत लोगों के अनुभव हैं, लाखों लोगों के अनुभव हैं। हम लोग सभी इस सुबह उठते ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में परमात्मा को याद करते हैं, जिससे बहुत एनर्जी मिलती है। और दूसरी बात, एनर्जी कहाँ से मिलती? हमें मुस्कुरा के, हंस के, खुशी में रह करके, दूसरों के लिए खुशियाँ दे करके, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके, बच्चों के साथ थोड़ा मनोरंजन करके, तो ऐसे भी हमें दिन में माना एनर्जी लेनी पड़ती। कोई अच्छे भजन सुन करके, भगवान के कुछ सॉन्ग सुन करके। हम अब क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि रात में जो एनर्जी ली है उसको भी वेस्ट कर देते हैं किसी के ऊपर गुस्सा करके। अब आप ये देखिए कि अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं ना, जैसे आप किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसका नुकसान होगा। देखिए, उसका तो नुकसान होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि वो जो दिन है आपका वो पूरा ख़त्म है। क्योंकि जब गुस्सा आप किसी सामने वाले व्यक्ति पर करते हैं, गुस्सा जैसे मान के चलो आपने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर किया, तो गुस्सा जब आप सामने वाले के ऊपर करते हैं तो पहले वो गुस्सा आपने क्रिएट किया है। जब आपने क्रिएट किया, आप सामने वाले के पास तो एक चॉइस भी हो सकती है कि वो उस गुस्से को ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेकिन आपने तो उसको क्रिएट कर लिया है, आपको तो गुस्सा आ ही गया है, तो आपका तो पूरा दिन खराब ही जाएगा। ना आपका पढ़ने में मन लगेगा, ना किसी चीज़ में आपका मन लगेगा। आप बिजनेसमैन हैं तो ना बिजनेस में मन लगेगा, आप अपनी जॉब पर जाते हैं, आपका ऑफिस में मन नहीं लगेगा। तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ होती है, देखिए जिस प्रकार से एक माचिस की काड़ी होती है, माचिस की एक काड़ी माना कहते हैं कि बहुत कुछ जला सकती है। माने एक काड़ी से कितना भी आग जल सकती है, कितना भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उस काड़ी को जलने से पहले, माना काड़ी जो माचिस की होती है, तो कहते वो काड़ी दूसरों को जलाती है, लेकिन उसे दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जलना पड़ता है, तब वो दूसरी वस्तु को जला सकती है। अगर वो स्वयं ना जले तो दूसरी किसी वस्तु को जला नहीं सकती है। तो इसी प्रकार गुस्सा होता है कि जब व्यक्ति गुस्सा करने वाला स्वयं जलता है, पहले स्वयं उस चीज़ को क्रिएट करता है, तब वो दूसरों को दे सकता है। तो इसलिए उस व्यक्ति का तो वो दिन जैसे कि ख़त्म ही हो जाता है। अगर मान लीजिए आप अपने घर में गुस्सा करके आते हैं, मान लीजिए आपको नाश्ता टाइम से नहीं मिल पाया, खाना टाइम से नहीं मिल पाया, और अपनी वाइफ पर आप गुस्सा करके जाते हैं। अब आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ आपका मन नहीं लगेगा। अगर किसी का कॉल आ गया आपके पास तो आप बोलेंगे, हाँ क्या बात है, बोलो क्या काम है, क्या हुआ? आपको बोला ना कि मैं बिज़ी हूँ, बार बार कॉल नहीं करो, समझ में नहीं आता क्या? तो आपका एक काम भी नहीं होगा, और दिन भर में जो आप में ऐसे ही काम करते जाएंगे, ऐसे ही आपका दिन निकल जाएगा, और जो आपकी एनर्जी थी वो सारी एनर्जी आपने ख़त्म कर दी है। अब आपकी बैटरी डाउन, दिमाग खराब, इससे क्या हो रहा है, ज़िंदगी में आप पीछे जा रहे हो, आगे बढ़ने की वजह और पीछे जा रहे हो। और जब भी आपको गुस्सा आए, याद रख लो, आज इस बात को आप नोट कर लेना, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। जब भी आपको गुस्सा आए, उस गुस्से को आप सिर्फ 5 मिनट का समय दे दो, 5 मिनट का आप समय दे दो, और 5 मिनट का आपने समय दे दिया अगर, कि जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आया कि बस 5 मिनट रुको, 5 मिनट के बाद मैं इसको देख लूँगा, बस 5 मिनट का आपने समय दे दिया, और 5 मिनट देंगे तो आपका जो गुस्सा है उसका जो पावर है, जो वेग है, वो कम हो जाएगा, और 5 मिनट में आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा, और 5 मिनट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर रिएक्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको संभालेंगे अपने अंदर। और जो अगर ये 5 मिनट सहन नहीं कर पाए, उसको संभाल नहीं पाए,
तो वो अपने जीवन में बहुत पछताते रहते हैं। उसी 5 मिनट के गुस्से में ही कई लोग आज बहुत पछता रहे, जेलों में डले हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं। कितने लोगों के साथ में ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं। और कई बार बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ापन, गुस्सा करते रहते हैं। बच्चे कोई छोटा-मोटा काम बिगाड़ देंगे, कुछ कर देंगे, तो उनके ऊपर चिल्लाना, उनके ऊपर ऐसे गुस्सा दिखाना, तो उससे क्या होता है कि और हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और बच्चों को डरा देते हैं और बच्चे डर जाते हैं और उनको और बच्चों को डरा देते हैं जिससे वो अपने जीवन में भी आगे नहीं बढ़ पाते। इससे क्या होता है, 2 नुकसान। एक तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और दूसरा उन बच्चों के लिए आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये मत कर, वो मत कर, जिससे वो डर जाते हैं और वो फिर धीरे-धीरे बड़े होकर के वो ऐसे ही रह जाते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, डरते हैं हर चीज़ से। अब डराया किसने है? आपने। तो गुस्सा जो होता है वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बिल्कुल मज़े को ख़त्म ही कर देता है, आपकी लाइफ को ही ख़त्म कर देता है। अगर आपकी वाइफ़ आपसे कुछ बोलती है तो थोड़ी देर के लिए सुन लो, मुस्कुराते रहो, कुछ नहीं बोलो, कि जैसे सुन लो कि समझ लो प्रवचन चल रहे हैं। तो कहने का भाव कि आप शांत रहना सीखो। जितना आप शांत रहेंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, उतना आपका जीवन अच्छा होगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। क्योंकि घरों में नेगेटिव एनर्जी गुस्से से ही, चिड़चिड़ेपन से आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मन अपने घर में मुँह फुला के ही 24 घंटे बैठे रहते हैं। उससे क्या होता है, नेगेटिव ऊर्जा बनती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मुँह फुला लूँ, इससे मैं खुश हो जाऊँ, इससे कभी नहीं हो सकता है। आज के दिन आपने मुँह फुलाया, कल के दिन मुँह फुलाया, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर ऐसा ही ऐसा होता रहता है। अगर आज आपके दिन आपने गुस्सा कम कर लिया, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया है, 5 मिनट बाद इसको जवाब देंगे, देख लेंगे, कंट्रोल हो गया। दूसरे दिन फिर कंट्रोल किया, धीरे-धीरे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। आप भूल ही जाएँगे कि मुझे गुस्सा आता था। तो गुस्सा एक लिमिट तक हो, थोड़ा बहुत किसी को समझा रहे, बता रहे, किसी इम्पोर्टेंट चीज़ पर हो समझा रहे, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि थोड़ी देर के लिए उसको गाइड करना, समझाना। लेकिन हर चीज़ पर गुस्सा करना, छोटी-छोटी बातों पर, बच्चों के छोटे-छोटे काम पर, हर चीज़ पर चिड़चिड़ापन आना, ये क्यों किया, वो क्यों किया। एक बार क्या हुआ, ये देखा हमने प्रैक्टिकली, यहीं बगल में मेहमान आए। अब उनको छोड़ना था सुबह-सुबह 5 बजे, तो अपन लोग उठ ही जाते सुबह। उनको देखा तो वो भाई जिनके यहाँ आए थे, उसने अपनी कार बाहर निकाल ली और वो उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो जो क्या है, वो भाई थे, तो वो आ जाते, वो कार में बैठ जाते हैं। बस 2 मिनट ही हुए उनको कार में बैठे और माना उनको बस स्टैंड तक छोड़ना था उसको। और वो भाई भाई माने जिसकी वाइफ़ थी, माने वो हस्बैंड पहले आकर के बैठ गया, वो अपनी वाइफ़ के ऊपर चिल्लाया बहुत ज़ोर से, जबकि चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तैयार होके बाहर ही निकल रही थी। अरे क्या यहीं बैठी रहोगी क्या? जाना नहीं है क्या? यहीं रहना है? छोड़ के चला जाऊँ? अरे देखा कि अरे बताओ, ज़रा सी बात पर सुबह-सुबह इतना मना चिल्लाना शुरू कर दिया है इन्होंने। फिर उसके बाद में शुरू कर दिया उसने सुनाने, इनको कुछ नहीं, इनके तो काम ही ऐसे होते हैं, तैयार होने में 1 घंटे लगा, पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ जा रहा है, ऐसा-वैसा दुनिया भर का। अब विचार कीजिए कि बात कोई बड़ी नहीं थी, सिर्फ़ 2 मिनट ही वो लेट हो गई आने में और इतने में ही उन्होंने 50 बातें सुना डाली। क्या होता है ऐसे में, आप कहीं माना रिलेशन में, कहीं आप मेहमान बन कर के गए हैं, किसी के यहाँ गए हैं, रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं और वहाँ अगर सामने वाला कोई ऐसा चिल्ला दे तो और बुरा लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, आपका भी दिन खराब और उनका भी दिन खराब। और फिर क्या होता है, ऐसा हो जाता है फिर कि एक दिन की बात नहीं होती है, रोज़ की बात हो जाती है। और था कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस 2 मिनट का अंतर था, 2 मिनट की बात थी और अगले 2 मिनट में ही सब कुछ सुना दिया, शांत नहीं बैठ पाए, ऐसे होता है। तो ऐसे हमारा जीवन डे बाय डे माने ऐसे ही वेस्ट होता जाता है और हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छा जीवन बने। देखिए, अगर आप अपनी वाइफ़ पर, बच्चों पर, अपने हस्बैंड पर, किसी पर भी गुस्सा बन रहे हैं तो उसकी एक लेयर बनती है। सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में माने एक लेयर बनती जाती है
और फिर धीरे-धीरे करके आप घृणित इतने हो जाते हैं उस व्यक्ति के दिमाग में, और फिर आप चाहते हैं कि ये तो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और धीरे-धीरे उसके मन में घृणा भरती जाती है। ये कैसे पिता हैं, ये कैसी वाइफ़ है, कैसे पति हैं, वो व्यक्ति आपसे घृणा करने लगता है। माना वो एक लेयर बनती जाती है और वो हमेशा वो व्यक्ति आपसे डरा हुआ रहता है, और उसके दिल में आपके प्रति प्रेम तो कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो डरा हुआ रहता है आपसे। और आप ये चाहेंगे कि मैं गुस्सा कर कर के उस व्यक्ति को ठीक कर दूँ, तो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। प्रेम से ठीक होती हैं चीज़ें। आप उसको प्रेम से बोलो। खाना टाइम से नहीं बन पाया, तो आपने गुस्सा किया, तो फिर अगले दिन और लेट होगा। क्योंकि खाना बनाते टाइम उनके मन में डर रहेगा कि अरे और लेट ना हो जाऊँ, जल्दी बन जाए। तो वो डर के वजह से बनाएँगे, तो वो जल्दी नहीं बनेगा, फिर और टाइम होगा। और अगर आपने उनको प्रेम से बोला, तो वो जल्दी वो चीज़ ठीक हो जाएगी। प्रेम ऐसी चीज़ है, वो सबसे अच्छी दवा होती है। कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ों को हम खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, और फिर हम इधर-उधर घूमते फिरते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे घर में ऐसा हो रहा है, क्लेश मचा हुआ है। तो फिर वो सामने वाला कहता है कि हाँ, ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी, 5,000 रुपए लगेंगे। आप 5,000 रुपए, 10,000 रुपए दे देंगे, और फिर कहीं और दूसरी जगह जाएँगे, वहाँ से आराम नहीं मिलेगा, हमारे घर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा। तो फिर वहाँ जाएँगे, वहाँ से कुछ कहीं काला धागा उसको बताएँगे, हमारे घर में गुस्सा बहुत करते हैं लोग, नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, तो कहीं आपको अंगूठी पहना देंगे, कोई काले धागे में कुछ बाँध के दे देंगे, कहीं कुछ करते रहते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि आपने जो कमाया हुआ पैसा है, वो भी आप बर्बाद करते रहते हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद की है। इसलिए सबसे अच्छा काम है कि आप शांत रहो, आप थोड़ी देर के लिए देखते रहो, शांत रहो, और ज़्यादा आता है तो आप उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं लो, थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ, और फिर धीरे-धीरे देखना कि आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और जब आपको कंट्रोल नहीं होता, ऐसे लगता, तो आप एकांत में शांति से बैठ जाएँ, भगवान को याद करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें, ऑटोमेटिक आपका गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। चाहे आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, या किसी भी और प्रकार से अपने जीवन में जो भी करते हैं, तो हर चीज़ में आज एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी आप ऐसे वेस्ट करते रहेंगे, तो फिर आप कैसे किसी काम को आगे बढ़ा पाएँगे, कैसे कर पाएँगे? और जब एनर्जी आपके पास होगी, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएँगे। इसलिए आज के बाद गुस्सा नहीं करना है, और एक बिल्कुल अपनी फैमिली में एक दोस्त की तरह, मित्र की तरह आपको रहना है। इसलिए अपने आप पर, अपने परिवार पर ध्यान देना है। हमें ऐसी चीज़ों में नहीं जाना है जो हमारे ऐसे नुकसान हो जाएँ कि हमारा परिवार आगे ना बढ़ पाए, हम खुद आगे ना बढ़ पाएँ। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। और मेडिटेशन में वो शक्ति है जिससे आप गुस्से पर बहुत जल्दी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओम शांति।